सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी लोगों को गीता के प्रथम अध्याय से पूर्व उससे कुछ परिचय से संबंधित कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से कि कृष्ण क्या है और उनके नाम, तमाम नाम हैं, कई नाना प्रकार से उनको नाना प्रकार के नामों से उनको संबोधित किया है। वह सब क्या है, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि कृष्ण परम ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करता है। ऐसी भूल का दुष्परिणाम होता है कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सके। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बुद्धि जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्म के एक दिन में एक बार यानी कि प्रत्येक 8 अरब और 60 करोड़ साल बाद अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना एक महान अपराध है और इस अपराध से बचने के लिए श्री कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा। जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था, ठीक उसी तरह उनको अपने गुरु और भगवान के रूप में समझना अति आवश्यक है। तभी भगवत गीता का ज्ञान वास्तव में आपके लिए लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। यह प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इस चीज का ज्ञान नहीं है कि भौतिकता, बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, इसलिए उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, जिससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। यही भगवान की कृष्ण भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भगवद गीता।